आज के क्लासेज में हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे। यानी हम लोग वृत्त के बारे में या सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सर्कल के बारे में यानी वृत्त के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। एक वृत्त होता है, इसका एक सेंटर होता है। केंद्र से हर पॉइंट की दूरी बराबर होती है। इसको हम यानी सेंटर से जब हम मिलाते हैं इसके बाउंड्री को, तो इसको हम कहते हैं आर। आर यानी त्रिज्या। इसको हम कहते हैं त्रिज्या, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से यानी रेडियस। अगर हम पूरा दोनों तरफ इसको मिलाएं तो ये हमारा कहलाता है व्यास, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। डी यानी डायमीटर। और ये बाहर जो हमारा पूरा बाउंड्री घूमता है, इसको हम कहते हैं परिधि। हम डिनोट करते हैं इसको सी से। सी यानी सरकमफेरेंस। अब हमारा यहाँ जो व्यास दिया हुआ है, ये हमारा हो गया व्यास, जिसको हम डिनोट करते हैं डी से। ये बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। त्रिज्या को हम आर कहते हैं, तो डी बराबर हमारा फॉर्मूला हुआ 2r। उसी तरह परिधि जो हमारा होता है, बाउंड्री जो हो गया, इसको हम डिनोट करते हैं सी से। और ये बराबर होता है 2 पाई आर के, यानी 2 गुने पाई गुने त्रिज्या। उसी तरह अगर इसको हम 2r के बदले में ये d डाल दें, तो ये हो जाता है पाई d, यानी पाई इंटू डी डायमीटर यानी व्यास। तो ये हमारा हो गया बाउंड्री यानी परिधि निकालने का फॉर्मूला। उसी तरह हमारा होता है इसमें क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है। क्षेत्रफल मतलब ये जितना एरिया कवर किए हुए है, इसके अंदर जितना जगह है, इसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। और क्षेत्रफल निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, इसको हम डिनोट करते हैं ए से। ए मीन्स एरिया। तो ये बराबर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर के, यानी पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया। यही हमारे दो चीज़ इसमें निकालने होते हैं, परिधि 2 पाई आर और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। परिधि को डिनोट करते हैं सी से यानी सरकमफेरेंस। क्षेत्रफल को कहते हैं एरिया। और यही दो निकालना है हमको, एरियाज के बारे में पढ़ना है। और यही सी फॉर्मूले पर हमारा एक्सरसाइज सॉल्व होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में मात्र हमारा ये 2 ही फॉर्मूला है। तो हम निकालते हैं अब एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 12.1 का पहला प्रश्न कहता है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर हो। यानी 2 वृत्त पहले से दिए गए हैं, जिनकी त्रिज्या 19 और 9 cm है। इन दोनों के परिधि के बराबर तीसरे वृत्त की परिधि है। तो हमको तीसरे वृत्त का त्रिज्या निकालना है। यानी इसमें क्या दिया हुआ है, ये है हमारा पहले वृत्त की त्रिज्या। ये है 19 सेंटीमीटर। इसलिए पहले वृत्त की परिधि, अभी हम लोग देख रहे थे परिधि क्या होता है हमारा 2 पाई आर, यानी 2 गुने पाई गुने 19।
तो ये हमारा इसको लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 19। हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन नया निकालने में इससे आसानी होती है। इसी तरह हो गया हमारे दूसरे वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 9 cm 9 सेंटीमीटर। तो हमारे दूसरे वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई r, यानी 2 पाई इंटू 9। अब हमारा हो गया प्रश्नानुसार, यानी क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दोनों के परिधि के जोड़ के बराबर नए वृत्त की परिधि है। नए वृत्त की परिधि ये बराबर क्या है, इस दोनों के जोड़ के बराबर है, यानी हो गया 2 पाई इंटू 19 प्लस 2 पाई इंटू 9, दोनों के जोड़ के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे अगर 2 पाई हम कॉमन अगर ले लें तो क्या बचेगा यहाँ 19 प्लस 9, 2 पाई कॉमन ले लिया गया। इम्प्लाइज वृत्त की परिधि निकालना है, परिधि क्या होता है 2 पाई r, चूँकि दोनों का रिजल्टेंट है इसलिए कैपिटल R लिख देते हैं। तो 2 पाई r बराबर हमारा हो गया 2 पाई, ब्रैकेट में जोड़ देंगे तो हमारा हो गया 28। 2 पाई कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, इसीलिए वहाँ हम लोग काटे नहीं थे, गुना भाग नहीं किए थे। इम्प्लाइज r हमको क्या बचा 28 cm, यानी ये जो पूछ रहा है तो हमारे नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, इसलिए हो गया हमारे नए वृत्त की त्रिज्या ये बराबर हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। आंसर आगे कटने वाला हो तो हम लोग न पाई का मान लिखते हैं न करते हैं, आसानी होता है बनाने में। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। हमारा प्रश्न संख्या 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। 1 और 2 एक ही क्वेश्चन है लगभग, उसमें परिधि निकालना था, इसमें क्षेत्रफल निकालना है, अंतर इतना ही है। यहाँ दिया है पहले वृत्त की त्रिज्या, ये है 8 सेंटीमीटर, इसलिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई r स्क्वायर। हम देख चुके हैं, अभी नियम देखे थे, ये हो गया पाई इंटू 8 है, 8 का स्क्वायर बराबर 64 पाई। इसी तरह यहाँ है हमारे पास दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है यहाँ 6 cm 6 सेंटीमीटर, इसलिए दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर इक्वल टू पाई गुने 6 का स्क्वायर यानी 36 पाई। अब हमारा नया जो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्वेश्चन के अनुसार क्या हो गया, नया जो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा यानी नए वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर होता है इन दोनों के जोड़ के बराबर कह रहा है, यानी 64 पाई प्लस 36 पाई। अब वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई r स्क्वायर, कैपिटल R इसलिए लिखा गया कि उस दोनों का जोड़ है,
ये बराबर हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 100 पाई। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर है, स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, यानी 10 cm। तो क्या मिला हमको, नए वृत्त की त्रिज्या ये बराबर हो गई 10 सेंटीमीटर। यही हमारा हो गया आंसर। बहुत आसान सवाल सब है, हम लोग इसको आराम से निकाल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। हमारा तीसरा प्रश्न कहता है आकृति 12.3, बगल में एक फिगर दिया हुआ है 12.3, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं, जिसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 cm है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 cm चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, हम लोग देखे होंगे मेला वगैरह में ऐसा रहता है। इसमें क्या है, अलग अलग कलर का है 5। जैसे पहला कलर हो गया, ये कह रहा है इसका जो डायमीटर है यानी जो व्यास है ये है 21 cm का, और कलर इसमें क्या है इसका, गोल्ड, ये है गोल्ड कलर का। दूसरा इसी को है अलग कलर का, ये हमारा जो आता है दूसरा कलर, ये कितना बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है 10.5 cm। और ये कौन सा कलर हो जाता है हमारा गोल्ड के बाद, रेड, ये लाल रंग का है। ये दूसरा जो है वो लाल कलर का है। तीसरा जो घेरा है हमारा, तीसरा जो हमारा घेरा है यहाँ पर, ये है ब्लू कलर का। ये कलर है ब्लू, इसकी भी चौड़ाई है 10.5। ब्लैक कलर के बाद फिर हमारा आता है ये ब्लू कलर के बाद फिर एक घेरा और है, ये कैसा है, ये है हमारा ब्लैक कलर का। इसकी भी चौड़ाई वही है 10.5 cm चौड़ा है सबका। आखिर जो हमारा आता है ये घेरा भी और है, ये जो हमको मिलता है ये हमारा है वाइट कलर का। ये है वाइट, ये भी कितना है 10.5, यानी कि पहला का भी रेडियस 10.5 और उसके बाद सब 10.5 करके बढ़ते चला जाता है। कलर अलग अलग है, हमको हर कलर का एरिया बता देना है, हर कलर का क्षेत्रफल बतलाना है। क्या करते हैं अब हम लोग, अब का चाहे गोल्ड की त्रिज्या, पहले वहाँ व्यास दिया हुआ है, व्यास ही लिख देते हैं। चाहे चलिए गोल्ड की त्रिज्या ये दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ 21, रेडियस क्या होता है व्यास बाई 2, यानी 21/2 सेंटीमीटर। अब गोल्ड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, गोल्ड का क्षेत्रफल कितना होता है, πr², यानी सर्कल में वृत्त में क्षेत्रफल होता है πr²। अब हमको बस यहाँ पर इसका मान रख देना है, यानी ये हो गया, पाई का मान होता है 22/7, आर कितना है 21/2 गुने 21/2। चलिए
ये देखिए कट जाएगा हमारा, इस 2 से काट देते हैं इसको 11 बार में, 7 से काट देते हैं इसको 3 बार में। अब हमारे पास क्या मिलता है यहाँ, 11 गुने 3 गुने 21 बटा 2। इसको जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो आएगा हमको 693/2, और जब 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 346.5 cm²। तो ये हमारा हो गया गोल्ड कलर का जो है हमारा है ये, इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल इतना है। दूसरा का भी हमको निकालना है, यानी दूसरा कौन कलर है, रेड। तो रेड की त्रिज्या क्या हो जाएगा, सब में 10.5 बढ़ते जाना है, तो 10.5 प्लस 10.5 बराबर 21 cm। 21/2 अगर है तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाता, 10.5 cm ही होता, तो इसको जोड़ दिया गया। अब इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, πr², पाई यानी 22/7, आर हमारा हो चुका है 21, 21 गुने 21 यानी 7 त्रिका 21। क्या बचा हमारे पास, 22 गुने 3 गुने 21। इस सब को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमको आता है 1386 cm²। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1386। अब हमको करना है ये रेड पोर्शन का क्षेत्रफल। रेड पोर्शन क्या मतलब क्या हो गया, केवल जो लाल है। अभी तक हम कहाँ से ले लिए थे, पूरा ले लिए थे यहाँ से सेंटर से, तो बीच में तो गोल्ड था, बाद में रेड है, तो पूरे में से हम गोल्ड को माइनस करेंगे तो हमारा रेड निकलेगा। तो इसमें से हमको घटाना पड़ेगा इस गोल्ड को, तब हमारा रेड निकलेगा। यानी 1386 माइनस 346.5 346.5 बराबर, माइनस कर देंगे इसको, आ जाएगा हमको 1039.5 cm²। तो ये हमारा निकल गया रेड कलर का, लाल कलर का, केवल लाल ये वाला, गोल्ड छोड़ के। आगे बढ़ के हमको फिर किसका निकालना है, अब रेड के बाद आता है हमारा ब्लू। तो अब हमको ब्लू का निकालना है। ब्लू की त्रिज्या 10.5 फिर बढ़ना है, यानी 21 प्लस 10.5 बराबर 31.5 cm। सब में 10.5 हमको बढ़ते जाना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr², यानी 22/7, आर हमारा हो गया है 31.5 गुने 31.5। अब हम इसको क्या करते हैं, कटा देते हैं 7 से। 7 से अगर काटेंगे 7 चौक 28, 3 बचा, 3 बचा तो ये 35 हो गया, पॉइंट हो गया, 7 बचे 35, यानी कट गया 4.5 बार में। हमारे पास अब क्या है, 22, 4.5, 31.5।
इस सब को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलता है 3118.5, ये हो जाएगा cm²। तो ये कहाँ से कहाँ तक हो गया? ये सेंटर से लेके ब्लू तक हो गया। अब हम ये रेड तक का माइनस करेंगे तब हमको ब्लू मिलेगा, यानी हमको माइनस करना होगा फिर इसको। अब यहाँ हो जाएगा ब्लू पोर्शन का क्षेत्रफल, केवल ब्लू, यानी केवल ये ब्लू घूम रहा है इतना, बाकी नहीं। अब हमको माइनस करना पड़ेगा इसमें से, यानी 3118.5 माइनस 10 ये पूरा 1386 इतना को हमको माइनस करना पड़ेगा। मिलेगा कितना फिर हमको? ये मिलेगा हमको 1732.5 cm², यानी केवल ब्लू का हो जाएगा हमको 1732.5 cm²। अब हमको निकालना है ब्लैक। तो ब्लैक तक का त्रिज्या फिर बढ़ जाएगा 10.5, यानी 31.5 प्लस 10.5, ये हो जाएगा 42 cm। अब आर का मान हमारा 42 हो गया, तो ये बराबर हो जाएगा 22/7 गुने 42 गुने 42, कट जाएगा 6 बार में, यानी 22 गुने 6 गुने 42। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा हमारा 5544 cm²। तो ये तो हो गया सेंटर से लेकर ब्लैक तक का। अब हमको ब्लू तक को माइनस करना होगा, तब हमको निकलेगा ये, यानी अब हमारा हो जाएगा ब्लैक पोर्शन का क्षेत्रफल, यानी केवल ब्लैक। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 5544 माइनस ब्लैक तक का, ब्लू तक का जो हमारा निकला था उसको घटाना पड़ेगा हमको, यानी 3118.5 3118.5 को माइनस करना पड़ेगा। बच जाएगा हमारे पास फिर 2425.5 cm²। तो ये हमारा हो गया ब्लैक पोर्शन का क्षेत्रफल। लास्ट हमको निकालना बचता है व्हाइट का, यानी अब हमको निकाल देना है व्हाइट का। चलिए ये हमारा व्हाइट का हो गया, त्रिज्या अभी 42 था, फिर जुट गया कितना 10.5 सबका है, यानी 52.5 cm टोटल। ये हमारा हो गया 52.5 cm। अब हमको इसका एरिया निकालना है, यानी व्हाइट का एरिया निकाल देना है। πr² 22/7 गुने 52.5 गुने 52.5। एक तो हमारा 7 से कट जाएगा, 7 से इसको काटेंगे तो 7 बार जाएगा, 7 7 49, बचेगा 3 35, 7 5 35।
यानी हमारे पास बच गया क्या, 22 गुने 7.5 गुने 52.5 इतना बचा। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तीनों को तो हमारे पास आ जाएगा 8662.5 cm²। अब हम व्हाइट पोर्शन केवल व्हाइट का निकालेंगे। ये तो शुरू से लेकर लास्ट तक का एरिया हो गया, तो हमको इसमें से माइनस करना पड़ेगा 8662.5 माइनस 5544 जो इसके पहले आया था। माइनस करेंगे तो मिलेगा हमको फिर 3118.5 cm²। तो ये हमारा आंसर हुआ। हर पोर्शन का अलग अलग पूछ रहा था एरिया, सबका अलग अलग एरिया निकाल दिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि वह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। यानी पहिया का व्यास दिया है, कार का स्पीड दिया है, तो पहिया का चक्कर हमको बताना है। यानी जितना दूरी तय करेगा उसमें इसके परिधि से भाग देना होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमको मौजूद है डी, यानी परिधि उसका दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। तो फिर हमारा आर यानी त्रिज्या क्या हो जाएगा, 80/2 बराबर 40 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, हमको सी निकालना है, यानी परिधि निकाल देना है इसका, पहिए का परिधि। सी क्या होता है 2πr, यानी 2 गुने 2π × 40 क्या हो जाएगा 80 पाई। तो परिधि हमको निकल गया 80 पाई सेंटीमीटर। अब आगे क्या है हमारा, आगे दिया हुआ है हमको कार की चाल। ये क्या है 66 किलोमीटर पर आवर, यानी 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए 10 मिनट में तय दूरी, 10 मिनट में कितना दूरी तय कर जाएगा ये। अब देखिए किलोमीटर को हम बदलेंगे अगर मीटर में तो ये हो जाएगा 66 गुने 1000। ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में फिर 100 से गुना कर देंगे मीटर को तो हो जाएगा सेंटीमीटर। फिर अगर हम इसको घंटा है मिनट में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे और हमको 10 मिनट का निकालना है, तो इसलिए फिर यहाँ भी हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी किलोमीटर को हमने बदला 1000 से गुना करके मीटर में, फिर इसको बदल दिया गया सेंटीमीटर में। जब घंटा से इससे 60 से भाग दिए तो ये पर आवर के बदले हो गया पर मिनट, और ये 10 से भाग दिए तो हो गया हमारा 10 मिनट का। तो अब 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 0 से कैंसिल 0, इसको काट देंगे 11 बार में। क्या हो गया हमारा, देखिए 11 पर कई जीरो हो जाएगा, 3 2 ठो वो है 5, इतना हो गया cm। तो इतना दूरी तय हो गया हमारा, इतना सेंटीमीटर, क्योंकि हमको सेंटीमीटर में निकालना है। आगे क्या पूछ रहा है, ये चक्कर पूछ रहा है, यानी पहिया द्वारा लगाया गया चक्कर, कितना बार घूमा पहिया।
तो ये जो हमारा हो जाता है ये होगा, फॉर्मूला अगर लगाएं तो दूरी बटा परिधि, ये होगा दूरी बटा परिधि। तो हम दूरी कितना तय किए, दूरी हमारी इतनी है, परिधि हमारा क्या है 80 पाई। अब हम यहाँ पाई को बदल देते हैं, यानी ये हमारा हो जाएगा बट्टा 80 गुने पाई का मान क्या होता है 22/7, बाटा है तो 7 ऊपर चला जाएगा, यानी 11 पर 5 जीरो बटा 80 गुने 7। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 8 से जाएगा एक बार, 3 बचा 30, 8 त्रिका 24, फिर एक जीरो आया, 24 6 बचा, तो 8 7 56, 4 बचा, फिर जीरो आया, तो 8 पचे 40 इंटू 7, 80 पाई 2 4 5। ओह चलिए, यहाँ हमारे पास फिर क्या बचा रह गया, यहाँ हमारे पास फिर 22 भी तो है, 7 ऊपर चला गया, 22 यहाँ है। चलिए देखिए ये हमारा हो गया 80 गुने 22। अब हम इसको 0 से 0 काट दिए हैं, 11 से काट देते हैं 22 को 2 बार में। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ 1 बचा हमारा, ये हमारे पास हो गया, चलिए 1 1 2 3 4 जीरो गुने 7 बटा 2, 2 से फिर इसको काट देंगे, हाँ चलिए 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यानी क्या हो गया ये 8 दूनी 16। इसको डिवाइड करते हैं 16 से, क्या मिलेगा हमको 16 छक 96, 4 बचा 0 40 हुआ, 16 दूनी 32, 8 बचा फिर 0 आया, 16 पचे 80 गुने 7, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 पचे 35, 3 7 दूनी 14, 3 17, 1 7 छक 42, 1 43, यानी 43 75 इतना चक्कर काटेगा चक्का, यानी 10 मिनट में चक्का जो है वो 43 75 4375 चक्कर काटेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। यानी कोई वृत्त है जिसका एरिया और परिधि दोनों बराबर है, तो हमको बताना है उसका त्रिज्या क्या होगा। अब देखिए यहाँ परिधि कितना होता है 2 पाई r, क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है पाई r स्क्वायर। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है
प्रश्न से हमारा है परिधि बराबर क्षेत्रफल। तो परिधि क्या हो गया यहाँ हमको 2 पाई आर, ये बराबर हो गया हमको पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कैंसिल दोनों तरफ से, इधर क्या बच गया 2, इधर बच गया हमारा 2 आर है तो 1 आर, यानी पलट दे इसको तो r बटा 2। पूछ रहा है त्रिज्या, यानी त्रिज्या जो हमारी हो जाएगी ये क्या हो जाएगा 2 मात्रक। मात्रक मतलब यूनिट कोई भी हो, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, जो हो। तो ये हमारा हो गया कि जिसमें कोई भी सर्कल अगर हम लें, जिस सर्कल में एरिया बराबर सरकमफेरेंस हो, ये दोनों बराबर हो, उस केस में r का मान 2 होता है। यही निकल गया। और इसके साथ ही हमारी प्रश्नावली 12.1 12.1 समाप्त होती है। अगले चैप्टर में हम लोग अगले दिन फिर विचार करेंगे 12.2, और उसके अंतर्गत हम लोगों को सेक्टर और सेगमेंट पर विचार करना है। तो ये हम लोग अगले दिन जानेंगे। आज का क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।